गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए आज नई एनर्जी के साथ थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए रीस्टेट हो जाइए, आप कंसंट्रेट फोकस हो जाइए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपैरिजन ऑफ ऑल द 3 मेथड्स। बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने पढ़ाया नहीं है आपसे, ठीक है, लेकिन इसका फार्मूला सिर्फ आपको रख करके ये कंपैरिजन करूंगा। अभी तक आपने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस, ये पहले पढ़ चुके थे। लेक्चर 18th में आप एलिमिनेशन पढ़े थे। 19th में हम आप पे कोई एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन आपका दूर करेंगे और इंजॉय करेंगे मैथमेटिक्स से कि जितना आपने पढ़ा है ये तीनों मेथड, क्या तीनों मेथड किसी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे फॉलो हो जाएंगे कि नहीं, आपके मन से कन्फ्यूजन दूर करना है। और फिर मैं पहले क्लियर कर दूं बेटा, एग्जाम में अगर कहता है कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए तो एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, पढ़ा चुका हूँ। कहता है कि सब्स्टिट्यूशन से करिए तो सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। कहता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करिए तो उसी से करना है। बट कोई मेथड नहीं कहता है बस 2 इक्वेशन को सॉल्व करके x और y यानी 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो किसी मेथड से कर सकते हो। तो किसी मेथड से करने का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए बात कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, वो वाला मेथड नहीं लगाया, वो वाला नहीं लगाया, ये कन्फ्यूजन दूर करना है। इसके बाद आपके हम एक्सरसाइज पे आएंगे। आज इंजॉय करने का दिन है बेटा, आज मजाक करने का दिन है। किससे? मैथमेटिक्स से। देखो मैंने क्या लिखा, कंपैरिजन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कंपैरिजन करना है, ये देखना है कि एक ही क्वेश्चन पे तीनों फॉलो होते हैं कि नहीं। फिर से मैं बोल दूं, एग्जाम में बोलता है एलिमिनेशन फॉलो करना है, सब्स्टिट्यूशन फॉलो करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो वही फॉलो करना है। इफ नॉट मेंशन इन एग्जामिनेशन एनी मेथड स्पेसिफिकली देन यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड ऑफ योर क्वेश्चन। बात समझ में आ गई ना? समझ में आ गई। चलो नाउ एंजॉय। मैंने लिख रखा है बेटा, जो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर है पेयर, मैंने पेयर लिखा यानी 2, यही मैंने तीनों में लिखा है और तीनों मेथड से सॉल्व करूंगा। देखेंगे कि आंसर क्या सेम आता है या डिफर आता है। इसको मैं लिंक करूंगा ज्योमेट्रिकली मेथड से, ग्राफिकल मेथड से भी लिंक करूंगा और कोफिशिएंट मेथड से भी लिंक करूंगा। बिल्कुल खिचड़ी पका दूंगा, इंजॉय करा दूंगा, पोस्टमार्टम चिथड़े कर देंगे। आइए मेरे साथ आधा घंटा कंसंट्रेट हो जाइए। चलिए एलिमिनेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 18th में हम लोगों ने पढ़ा था, आज लेक्चर 19th है। देखो एलिमिनेशन मेथड बेटा मैंने क्या बताया था, 2 वेरिएबल है x और y, किसी एक को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब कि हाथ से मिटाना नहीं है, एक मैथमेटिकली एलिमिनेशन कैसे करना है बताया था मैंने। किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है, आपको एग्जाम में देखना है। यहाँ मुझे एलिमिनेट करना है बेटा, मैं x वाले को करूँ, कर सकता हूँ। सर जी ये तो दोनों बराबर नहीं है। मैंने कहा कि बराबर करने के लिए बताया था, इसके कोफिशिएंट से ऊपर वाले में पूरे में मल्टीपल और इसके कोफिशिएंट से नीचे वाले में। किसके? जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, हटाना चाहते हो। क्यों हटाना है? क्योंकि हमें सिंगल वेरिएबल में लाना है वैल्यू निकालने के लिए। ये 2 वेरिएबल्स में है, ठीक है बेटा। लेक्चर 18th को फॉलो एक बार जरूर कर लेना बेटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं बराबर तो कर दूंगा, 5 से इसमें पूरा तो ये 15 हो जाएगा और 3 से इसमें पूरा कर दूंगा तो ये x जिसको मैं चाह रहा हूँ एलिमिनेट करना कर लूँगा। कुछ कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है बेटा। क्यों ज़बरदस्ती कहो दीवार पे जोर लगा रहे हो कि दीवार को मैं हाथ से ही गिरा दूंगा? नहीं गिराओगे, गिरा भी सकते हो, बहुत बड़े बाहुबली हो, उसको मूर्ख कहेंगे, ठीक है बेटा। चलिए आप देखो बना बनाया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बना बनाया है, देखो ऊपर 2y यानी कि y का कोफिशिएंट 2 और यहाँ y का भी कोफिशिएंट 2 और दोनों में एक में प्लस एक में माइनस। अरे तो ऐड कर देंगे तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, हमें तो कुछ मल्टीपल करना ही नहीं है। कोई ज़रूरी है कि x को करें, हम y को कर लें, जो एलिमिनेट हो जाए y को एलिमिनेट कर देंगे तो सिर्फ x सिंगल वेरिएबल बचेगा, वही मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए तो सेंस में सोचेंगे, ये बनी बनाई केस है, आपको इस पर ज़बरदस्ती करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ अगर ये दोनों के कोफिशिएंट बराबर ना रहते, भले प्लस माइनस हैं, तो आपको फिर वही करना पड़ेगा,
नीचे वाले के कोफिशिएंट से ऊपर वाले सब में, ऊपर से नीचे बराबर करना है तभी होगा। लेकिन इस केस में तो सिंपल सा दिया है, कैसे करना है बेटा सॉल्व का, लिखेंगे ऐड, क्या लिखेंगे ऐड या एडिंग, ठीक ना। इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो, कोई गलती सर जी कोई गलती नहीं, मैंने मान लिया। ऐड करने का मतलब सीधे ऐड कर देंगे, तो ये प्लस माइनस बेटा ये दोनों सेम है, ये कैंसिल, ठीक है। तो ऐड किया ना आपने तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x इक्वल टू कितना बचा 16। x की वैल्यू क्या आई बेटा 16/8, कैंसिल किया 2, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, x की 2, सॉरी 0 नहीं 2, आपने x की वैल्यू 2 निकाल लिया। कितना आसान है, किस मेथड से, इलिमिनेशन से। एक को हमने इलिमिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया, मैथमेटिकली हट गया। आइए नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन एनी इक्वेशन, किसी में कर दो, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन एनी इक्वेशन, मैंने लिखा किसी में कर दो, इन एनी इक्वेशन। आपने क्या माना, वी टेकन, आपने क्या लिया बेटा, आपने लिया है, किसी को एक को ले लो, आपने लिया है 3x + 2y, चलो मैंने पहले को ले लिया 6, आप रख दीजिए वैल्यू, कैसे रखोगे, x की जगह पे आप 2 रख दीजिए, x की जगह पे 2 करेंगे तो 3 × 2 हो जाएगा, कोई बात नहीं सर जी, ठीक है। तो 3 × 2 + 2y इक्वल टू 6, ये 6 इक्वल + 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 6 अपने जगह पे है, ये 6 प्लस इधर आएगा तो बेटा माइनस हो जाएगा 0, 2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0/2 यानी 0, तो क्या आया y इक्वल टू 0, ये हमने y इक्वल टू 0। हमें क्या मिला बेटा आंसर में, आपका आंसर तो आ गया, आंसर क्या निकला, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0, इससे मतलब नहीं, ये तो आंसर आ गया। बोलो सर y की वैल्यू 0 ले सकते हैं क्योंकि वो स्टार्ट में वो हो गया था, हैं y की वैल्यू 0 ले सकते हैं, यहाँ y की वैल्यू 0 क्यों आएगी, नहीं क्योंकि वो तो एलिमिनेट हो गया ना, 0 हो गया। हाँ आ गया ना। अब क्या करना है कि अगर चेक करना चाहो, वेरीफाई करना चाहो कि ये हमारा ये आंसर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0 है कि नहीं है, तो पुट द वैल्यू x की जगह पे, किसी भी इक्वेशन में x की जगह पे 2 रखो, y की जगह पे 0 रखो। देखो यहाँ पे x की जगह पे 2 रखो, इसमें तो 3 × 2 = 6, y की जगह पे 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इधर 6 आया, इधर भी 6, सेटिस्फाई। x की जगह पे 2 रखो इसमें, तो 5 × 2 = 10, और ये तो 0 हो जाएगा, y की वैल्यू रखोगे तो इधर भी 10 हो गया, इधर भी 10, आंसर सही है। अब आओ बेटा, क्या इस क्वेश्चन को जो सर आपने पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उससे भी सॉल्व करूंगा तो यही आएगा। मैंने कहा कि मैथ कहता है करके देखो, करके सीखो, बात समझ में आई बेटा, आओ करके देखें। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या लिखे थे बेटा, क्या किया था आपने, इसको 1 माना था, इसको 2, क्या लिखा था उन्होंने उसमें, मेथड में क्या था, किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे इस इक्वेशन से चाहे इससे, x की वैल्यू निकाल लो या y की, या इससे x की वैल्यू निकाल लो या y की, चाहे जिससे भी x या y की वैल्यू निकालोगे, जिस इक्वेशन से वो वैल्यू निकालोगे x की या y की, उस वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, यही बात थी। चलिए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या पाएंगे, वैल्यू ऑफ x, तो ये बेटा 3x है, 3x + 2y इक्वल टू 6, यहाँ से x की निकालना चाहते हो तो x की निकालो, y की चाहते हो तो y की, एज योर चॉइस, ठीक है। चलो मैं x की निकालता हूँ, तो 3x अपनी जगह पे, ये 6 तो अपनी जगह पे पहले से है, ये +2y इधर आएंगे -2y, चाहो तो इसको अरेंज कर लो, -2y + 6 भी लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। x इक्वल टू 6 - 2y इक्वल टू 3, ठीक है बेटा, ये आ गया। कुछ लोग इसको इक्वेशन 3 भी कह लेते हैं, तो मैं नहीं कहता, आप चाहो तो कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितने नंबर दे लो। चलिए नाउ अब ये किससे निकाला आपने बेटा, ये फर्स्ट से निकाला, किससे निकाला, फर्स्ट से। अब ये फर्स्ट से निकाले हो ना, तो इसकी वैल्यू सेकेंड में पुट करना है, ये आपने किससे निकाला, ये फर्स्ट से। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन अनदर इक्वेशन सेकेंड में, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन अनदर, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, अनदर इक्वेशन, अनदर यानी कि जिससे निकाले हो उसको छोड़ के, 1 से निकाले हो तो अनदर कौन सा हुआ, 2, तो ये क्या हुआ, दैट इज वो क्या हुआ, 5x - 2y इक्वल टू
10। ठीक है, अब रख दो। x की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, पूरा रखेंगे, ये ठीक है ना, ये रखेंगे। तो 5 x की जगह पे प्यार से रखिए 6 - 2y अपॉन 3 और -2y तो ये रहेगा ही, जो ये वाला -2y है इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं सर जी। कैसे करेंगे, ये तो डिनोमिनेटर, ये पूरे का डिनोमिनेटर है, ध्यान दीजिएगा। तो डिनोमिनेटर में 3 है, मैं भी डिनोमिनेटर में कर लूँ, 1 कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम ले लूँ, 3 आ जाएगा, हाँ सर 3 आ जाएगा। चलो कैसे करेंगे, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और जो 1 आएगा उससे ऊपर वाले में मल्टीपल करते थे, यही बात है ना, ऊपर वाले में मल्टीपल किया तो सेम आ जाएगा सर जी, यानी कि ये आ जाएगा 6 - 2y, ये ऐसे ही रह जाएगा। ये माइनस है, मैं भी माइनस लिख दूँ। ठीक है बेटा, 1 से 3 में डिवाइड किया 3 आया, और 3 से ऊपर वाले में मल्टीपल 2y में करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 6y इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, चलो तो इसको सॉल्व करके छोटा कर लेते हैं। कर ले सर जी, कर लिए। अब इसको मैं खोल दूँ, चलिए 5 6 जा कितना हो जाएगा बेटा, 30 -5 to 10y -6y, और पूरे का ये 3 रहेगा, और ये 10 पहले से है। फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप भी कर लो इसको, 1 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। ठीक है, इससे पूरे में, इससे 1 से पूरे में, तो ये तो इतने ही रह जाएगा। हाँ सर, ये तो आपने बताया था, ये इतने ही रह जाएगा। ठीक है, और 3 से 10 में कर दोगे तो ये 30 हो जाएगा, 3 × 10 मैंने लिख दिया। ठीक है बेटा, चलिए आ गई बात। सर जी अब क्या करना है, मैंने कहा कुछ नहीं करना है बच्चों, जो आपकी इच्छा है वो करो। तो अरेंज करते हैं, -10y -6y, दोनों का साइन एक ही है, ऐड हो जाएंगे, तो साइन क्या रहेगा, हायर वाले का, ये -16y आ जाएगा। हाँ सर, ये क्या आएगा बेटा, आइए -16y, तो 30 - 16y इक्वल टू 30, -16y इक्वल टू 30 पहले से है, ये 30 प्लस है, इधर आएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ कॉमा दे रहा हूँ, अगली लाइन नीचे लिखना है मुझे, जगह कम है। तो आंसर क्या आया, मैं ऐसे लिख देता हूँ, आंसर क्या आया, -16 और ये 0 हो गया, यानी कि -16y इक्वल टू 30 - 30 0, y इक्वल टू 0 अपॉन -16। बेटा 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा, y इक्वल टू 0 आ गया। क्या बेटा, y इक्वल टू 0 आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन में बेटा बस ध्यान रखना है कि जिस इक्वेशन से फर्स्ट x को निकाले हो या y को निकालोगे, जिस इक्वेशन से निकाले हो उसके दूसरे वाले में इसकी वैल्यू पुट करनी है, लेकिन जो वैल्यू एक वेरिएबल की आएगी वो किसी में रख दो। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। ठीक है, ये दिख रहा है बेटा ना, दिख रहा है, पुट वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। बेटा जगह नहीं है, मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, एनी इक्वेशन। तो एनी इक्वेशन आप दैट इज मतलब आप क्या मानना चाहते हो, चलो फर्स्ट को कर लें। तो फर्स्ट क्या है, ये दिख रहा है बेटा, 3x + 2y इक्वल टू 6, y 0 हो गया ना, तो यहाँ पे 2 × 0 रख देंगे इक्वल टू 6, और 3x तो हाई है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सर जी। तो क्या आया, 3x और प्लस ये 0 इक्वल टू 6, यानी कि x की वैल्यू 6/3 किया, ये 2 आया। ये दिख रहा है बेटा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 2 आई, x इक्वल, ये दिख रहा है बेटा, x इक्वल टू 2 आया। चलिए अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है। हमारा आंसर क्या है बेटा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0। आप देख लो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वही आंसर आया जो एलिमिनेशन से आया। आ गया। ये आपका क्या था बेटा, ये आंसर था। ठीक है ना, आंसर। अब इसको देखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको मैंने पढ़ाया नहीं है बेटा, पढ़ाऊंगा भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ फार्मूला लिखता हूँ, मैं तो फार्मूला डिराइव करता हूँ, लेकिन यहाँ पर लिख देता हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इस मेथड से भी x और y की वैल्यू निकालोगे तो क्या यही आएगा या नहीं आएगा। ठीक है बेटा, मैं फार्मूला लिखता हूँ, उसके बाद ज़रा रुक जाओ। ठीक है, आओ देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उसी चीज़ को मैंने लिया है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड कह लीजिए, फर्स्ट सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोफिशिएंट मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने निकाल के बस रख दिया, x की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, बस इतना समझे रहो।
वाई का फार्मूला ये है। फार्मूला कैसे आया, जब मैं पढ़ाऊंगा पर सिलेबस खत्म हो जाएगा, कोविड में हटा दिया गया है तो मैं बताऊंगा डेरिवेशन। मैं बिना डेरिवेशन का हाथ नहीं लगाता बेटा, लेकिन यहाँ मेरी मजबूरी है, ठीक है। आइए चलिए x को ऐसे निकालते हैं। ये क्या है, ये कोफिशिएंट है। कैसे मैं बता रहा हूँ, y का फार्मूला ये है। अब कैसे निकालेंगे, आप देखो बेटा, मैंने पढ़ाया था आपको कि एल्जेब्रिक का जनरल इक्वेशन क्या है। जनरल एल्जेब्रिक इक्वेशन किसका, लीनियर का, यही तो था a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये ऐसे है, इसको मैंने ऐसे निकाल करके और 0 मैंने कर दिया, ठीक है। और इसका जनरल इक्वेशन मैंने लिख दिया। और पॉलिनोमियल में ध्यान रखो, जब पॉलिनोमियल कर रहे हैं पेयर वाले में कोफिशिएंट निकालने के लिए कैसे निकालते थे, कंपैरिजन कर दिया। जैसे मैं कहूँ 3x प्लस 2y माइनस 6 है, इसमें मैं लिख दूँ a1x प्लस b1y प्लस c। बेटा जो नहीं देखे होंगे देख लें। x का कोफिशिएंट 3 है और ये x का ये है, यानी कि a1 कितना हुआ 3, ये y है और ये y का कोफिशिएंट ये है, यानी कि b1 कितने के इक्वल हो गया बेटा 2 का, और इस c का कोफिशिएंट कितना हो गया -6। यही मैंने देखो निकाल दिया है, a1 को 3 b1 को 2। फिर दूसरे इक्वेशन को मैंने लिखा, दूसरे इक्वेशन से ये इक्वेशन कौन सा है बेटा, ये फर्स्ट है, और ये इक्वेशन कौन सा है, ये सेकेंड वाला, यही वाला है। फिर दूसरे के लिए a2x, जनरल इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1 किया, a1x b1y प्लस c1, और दूसरे के लिए एल्जेब्रिक का जनरल इक्वेशन क्या होता है, a2x b2y और c2। देखो लिखा है ना पतले मार्कर से, a2x b2y c2, इन दोनों को कंपेरिजन किया। ये x है, इनका कोफिशिएंट आपस में बराबर होंगे। a2 कितना हो गया 5, यहाँ से b2 -2, कोफिशिएंट का साइन भी ध्यान रखिएगा। c2 कितना हुआ -10, 10 नहीं -10, ये बात हो गई, ये कोफिशिएंट निकल गया। इस फार्मूले में सिर्फ कोफिशिएंट ही था, मैंने कोफिशिएंट निकाल दिया, ठीक है। हमें बताना है कि क्या एक ही इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व होंगे क्या। मैंने कहा कि देखते हैं बेटा, आओ अब जरा वैल्यू रख दो। कैसे, अब पहले x की बात करते हैं, ठीक है बेटा, x की। तो ये x इक्वल टू, ध्यान दो फार्मूले पे, ये क्या है b1 c2, b1 कितना है बेटा। हाँ, इस मेथड में एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ी सी भी नज़र की चूक हुई, थोड़ी सी लैकनेस हुई, यू हैव लैकनेस, देन योर सॉल्यूशन विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। गारंटी है गलत हो जाएगा। बहुत ध्यान से, है ना, कोफिशिएंट में अंतर न करना। b1 c2, b1 कितना है बेटा, देखो ये 2 है, तो मैं भी 2 लिखना। हाँ, ब्रैकेट में लिखना ना भूलना, ब्रैकेट का हेल्प लो, गलती कम होगी, क्योंकि कहीं माइनस आएगा कहीं प्लस आएगा, उसमें छूट जाएगा। तो ये b1 की जगह पे मैं b1 c2, b1 2 लिखा, और c2 क्या है बेटा, देखो c2 -10, ये देखो -10, ये बात आ गई सर जी। अब क्या रहा माइनस, तो मैं भी माइनस लिखूंगा। अब क्या रहा b2 c1, b2 कितना है बेटा 2, और c1 है, ध्यान रखना c1 कितना है, c1 -6 और 4 डिवाइडेड। अब देखो a1 b2, a1 कितना है 3, a1 कितना है 3, और b2 कितना है बेटा b2 कितना है -2, लिख लिया मैंने, ये माइनस फार्मूले में मैंने माइनस लिख लिया। a2 b1, a2 कितना है 5 भी लिख लिया, और b1 कितना है 2, ये b1 2 है। बात समझ में आ गई। जरा देखते हैं क्या सिनेरियो बनती है। 10 2 जा 20, यानी कि माइनस प्लस है तो -20, ये बात समझ में आ गई। चलिए, और 6 2 जा कितना होगा बेटा 12, एक कहीं गलती हो रही है, इसलिए मैंने कहा देखो b2 कितना है, b2 -2, देखो ये गलती होगी ना, ये माइनस छूट गया। बहुत सावधानी से करना है इसको। तो ये इसको मल्टीपल करोगे बेटा 6 2 जा, पहले क्वांटिटी करो, 6 2 जा तो 12 होगा, 12, ठीक है। अब ये माइनस प्लस हो गए, लेकिन ये वाला माइनस फिर उसको माइनस कर देगा, तो ये माइनस हो गया। फिर से समझ लीजिए, इन दोनों को मल्टीपल किया तो -6 और -2 +12 तो हुए, लेकिन फिर ये माइनस टकरा करके माइनस कर दिया, अल्टीमेटली -12 हुआ, ठीक है। आइए 3 2 जा, ये माइनस प्लस है तो ये -6 एवरीबडी नो, और ये माइनस कितना हो जाएगा बेटा 10 हो गया। जरा सॉल्व करो इसको, तो क्या आएगा -32 डिवाइडेड बाई 16 -16
माइनस माइनस हट गया, 16 2 जा, यानी कि आंसर 2 आया। बेटा आपको क्या मिला, आपको क्या मिला, x इक्वल टू 2, ये क्या मिला आपको, x इक्वल टू 2 मिला। ठीक है, अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए अब y की वैल्यू कैसे, C1 A2, ध्यान रखिएगा, C1 कितना बेटा, -6, तो -6 लिखेंगे, ब्रैकेट में कर देंगे। A2 कितना है, A2 5, ये 5 मैंने लिख लिया, और माइनस फार्मूले में माइनस मैं भी लिख दूँ। C2 क्या है, C2 -10 है, तो -10 अलग से है। अब A1 कितना है बेटा, 3, तो मैं भी 3 लिख लिया, डिवाइड कर दिया कितने से, A1 B2 कितना है 3, तो मैं भी 3 लिख लिया, और A1 B2 ध्यान रखिएगा, A1 B2 -2 है, तो B2 को -2 लिखा, माइनस मैंने भी लिख दिया। A2 का कितना कोफिशिएंट आया, 3, तो सर जी 3 मैंने लिखा, और B1 2 रहा। देखो कभी भी B1 का B2 दिमाग में आ गया ना तो गलती हो जाएगी। सॉल्व करिए जरा, क्या आएगा, ये 5 6 जा और माइनस है, तो ये क्या बेटा, -30, और -10 और 3 -30, लेकिन ये माइनस फिर प्लस कर देगा उसको, तो प्लस ये क्या आ जाएगा ना, +30 डिवाइडेड बाई 3 और -2 कितना आ जाएगा, मल्टीपल -6, और 3 और 2 6 होगा, साइन माइनस है, -6। ठीक है बेटा, क्या आया, -6। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, A1 कितना है, 3 लिखा, B2 -2 मैंने लिख दिया, A2 कितना है, A2, हाँ ये गलती थी ना, A2 यहाँ पे 5 हुआ। देखिए यही मैंने कहा ना, थोड़ी सी चूक हो जाएगी, गलती हो जाएगी। A2 कितना हुआ बेटा, ये 5 हुआ, और B1 कितना हुआ, 2, ये ठीक हुआ। तो मुझे लग रहा था कि कुछ गलत है, तो 5 2 जा कितना हो गया बेटा, -10। अब आओ, ये -30 और 30 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। क्या है बेटा, ये 0 आया, और नीचे डिनोमिनेटर कितना आया, 16। और किसी 0 में किसी भी नंबर से अगर डिवीजन करते हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0। यहाँ पे y = 0 आ गया बेटा, क्या है, 0। अब समराइज में करूँ इसको, मुझे मेरा आंसर क्या है बेटा, ये आंसर मैं लिखूँ तो यही लिखूँगा ना, x = 2 आया सर जी, और y = 0, ये मेरा आंसर आया। अब जरा सभी रेड पे नज़र डालो, सभी रेड पे नज़र डालो बेटा, ये और ये सब सेम हुआ, किसी को कोई डाउट, ऑल द आंसर इज द सेम, दैट मीन्स, इसीलिए मैंने लिखा कंपैरिजन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अपने बच्चों को मेरा बताना जरूरी था कि चैप्टर फिनिश कर रहे हो तो जितना आपने लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जितने मेथड पढ़ा आपने, क्या सारे मेथड किसी भी इक्वेशन पर अप्लाई हो जाएंगे, तो अब आंसर मिल गया यस, वेदर इट इज एलिमिनेशन मेथड or substitution method or cross multiplication method, all method can be applied in same pair of linear equation। देखो क्वेश्चन तो मैंने सब में बराबर लिया ना, एक ही लिया, सबका आंसर सेम आया। ठीक है बेटा, सबका आंसर सेम आया। ये मेरा आज का पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव था। अगले वीडियो, अगले लेक्चर में 20 जब हम मिलेंगे आपसे, तो 20 में आपके इस पैटर्न पे हमारा क्या चल रहा है, एलिमिनेशन मेथड। ये तो पहले से हो गया है, इसको अभी बताना नहीं है, तो इस पे एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार समअप कर दें बेटा, हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट किया किसी एक वेरिएबल को, और जो वैल्यू आई सिंगल वेरिएबल की उसकी पुट कर दिया, दूसरी की वैल्यू आ गई। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालो, और जिस इक्वेशन से निकाले उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, अनदर वेरिएबल आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x = ये फार्मूला होता है, y = फार्मूला होता है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, देखो इसमें x y, इनको निकालने के लिए ये फार्मूला है, इन दोनों से डिफरेंट। इस फार्मूले को भी इस्तेमाल किया तो वही वैल्यू आई x y की, यानी वेरिएबल्स की, जो ऑल दिस इक्वेशंस में आई। इसका डेरिवेशन मुझे कराना है, पहले मैं आपका सिलेबस खत्म कर लूँ। कोविड-19 में बेटा इसको हटा दिया गया है मेथड को, तो हम भी इस मेथड का न तो डेरिवेशन करेंगे न तो इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। कंपैरिजन करके मेरे बच्चों को दिखाना था, इसलिए मैंने डायरेक्ट फार्मूले को लिखा और कंपेयर करके दिखा दिया। बेटा इट इज द कंपैरिजन ऑफ ऑल द 3 मेथड। कौन से मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के अंडर एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस आया। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एक्सप्लोर to feed in mind of my students that equation this can be solved by all these 3 methods and result will be find same।
बात समझ में आ गई? ये प्रूफ हो गया ना। लेकिन एग्जाम में फिर से, एग्जाम में अगर स्पेसिफिकली मेंशन करता है एलिमिनेशन से करो तो इससे, सब्स्टिट्यूशन से तो, क्रॉस से, कुछ ना बोले तो किसी से। ठीक है बेटा। अब जरा थोड़ा सा और इसमें गहरा गोता लगाते हैं, डिप मैथ के समुद्र में मैं लेके चलता हूं ना बेटा आप लोगों को। अब जरा इससे कंपैरिजन करो। ये तो बात हो गई अलजेब्रिक। एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेंगे, करोगे, इसमें भी करोगे, सेटिस्फाई करेगा। लेकिन क्या कोऑर्डिनेट में, अगर मैं कोऑर्डिनेट की टर्म में देखूं तो कोऑर्डिनेट क्या आया बेटा? आपका कोऑर्डिनेट क्या आया? यहाँ पे 2 और 0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आया बेटा? 2 और 0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आया? 2 और 0। जरा इसको लिंक करो ग्राफिकल मेथड से। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफिकल मेथड को मैंने पढ़ाया था, यस और नो? सर जी पढ़ाया था। मैंने ग्राफ बनाया था? हाँ बनाया था। मैंने एक कोफिशिएंट मेथड से भी बताया था। क्या बताया था? कि बिना सॉल्व किए चाहो तो देख के बता सकते हो कोफिशिएंट मेथड से कि ग्राफ से अगर इसको हम प्रेजेंट करें इन दोनों इक्वेशन को, ये लीनियर है ना, इसका एक ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, इसका एक ग्राफ होगा, और जब प्लॉट करोगे तो कहीं कोई कट करेगा, कोई कोइंसिडेंट करेगा, कोई पैरेलल चला जाएगा। क्या सर जी देख के भी कोई मेथड है जो बता सकते हैं कि इसका ग्राफ ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली ग्राफ कैसे बनेगा? सर जी हाँ, क्या बता सकते हैं? मैंने पढ़ाया था बच्चों को कोफिशिएंट मेथड को, क्या कि A1 अब क्या पढ़ाया था बच्चों? A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 हो जाए तो कहेंगे कि ये ग्राफ से ऐसे, एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे जाएगा, दूसरे का कहीं ऐसे जाएगा, एक जगह कट करेगा, और जहां कट करेगा बेटा वहीं पे क्या बनेगा? ये आपके ये कोऑर्डिनेट। इस क्वेश्चन को मैं लूँ तो कोऑर्डिनेट 2 और 0 यहीं पे होंगे, और सिर्फ 2 ही 0 होगा, कोई और ऐसा नंबर नहीं आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मतलब कि अगर एक ही पॉइंट पे कट करता है तो इसका सिंगल सॉल्यूशन होगा। ये पढ़ाया था ना, यानी कि सिंगल सॉल्यूशन। बेटा कंफ्यूज ना होना, ये मैंने पढ़ा दिया, थोड़ा डिटेल में लिंक करता हूँ कि सिंगल सॉल्यूशन इसका आएगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर देगा, ये कोऑर्डिनेट होंगे। और जहाँ पे सिंगल सॉल्यूशन मतलब कि सिंगल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों की वैल्यू रख दो एक्स वाई की, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। समझ में आई? और कोफिशिएंट मेथड से भी बता सकते हैं कि इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, मतलब कि एक जगह पॉइंट कट करेगी। कैसे? A1 अपान A2। चलो A1 क्या है बेटा? ये कोफिशिएंट मैंने बोला था, ये 3 हो गया, और A2 कितना आया? 5, और इक्वल पहले मैं लिखता हूँ B1 कितना आया? B1, यानी कि पहले इक्वेशन का A1 B1 ना, तो ये 2 आया, और B2 कितना आया? -2। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो नहीं है तो यानी कि सिंगल सॉल्यूशन इसका होगा। अब ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा। आओ जरा इस पे चलते हैं, आइए इस पे जरा चलते हैं। इसमें क्या है बेटा? ये तो आपने देख चुका। इसका क्या है? इसके अलावा कोई ऐसा एक्स वाई की वैल्यू नहीं आएगी, कोई नहीं आएगी जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो अगर ग्राफ से प्लॉट करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन का कोई ऐसा स्टेट होगा, सेकंड का कोई ऐसा होगा, इसका भी कट करेगा, 2 0 ही कोऑर्डिनेट आएगा। इसका मतलब क्या निकला कि एक पॉइंट पे कट किया तो सिंगल सॉल्यूशन। सिंगल सॉल्यूशन ग्राफ ऐसे बनेगा। सर जी कोफिशिएंट से बता दीजिए, तो कोफिशिएंट जब इक्वेशन यही है तो यही कोफिशिएंट इसका भी आएगा और यही कोफिशिएंट इसका भी आएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट से भी पता चल जाएगा कि सिंगल सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन है। ये बात समझ में आ गई बेटा? समझ में आ गई है ना? चलिए, तो मेरा काम था इसको लिंक करना, मैंने लिंक कर दिया। कोऑर्डिनेट से भी समअप कर दूं, ये सारे मेथड किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे अप्लाई हो जाएंगे। आंसर एक ही आएगा, अनटिल अनलेस योर क्वेश्चन डिमांड यू हैव टू सॉल्व एलिमिनेशन मेथड, और यू हैव टू सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड, और यू हैव टू सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देन यू हैव टू फॉलो। अगर कहता है फिर से हिंदी में, अगर कहता है कि इस मेथड से करो तो उसी से करेंगे, इससे करो उसी से, इससे करो उसी से, कुछ न कहे किसी से कर दो, आपके आंसर सब सही है। ठीक है बेटा? तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे आप लोगों से, कन्वर्सेशन करेंगे, बात करेंगे। लेक्चर 20 में इसकी ये गोइंग ऑन है, यही चल रहा है, ऑन गोइंग है, एलिमिनेशन मेथड का कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बेटा? तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए बेटा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू माय सन, एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।